एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सबको नहीं बनाया। 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया। आपको पता नहीं है कि क्यों रिजर्वेशंस हुए थे जब ये आसिम मुनीर साहब ISI के चीफ थे? क्या इन्होंने किया और क्यों वो अपोज कर रहे थे? सबको पता है यार। अब इधर से मत दौड़ाओ, आपका बीपर चल जाएगा और फिर मैं बात नहीं कर सकूंगा। आपको ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसको पैसे न मिल सके, जिसकी इकोनॉमी ठीक ना हो सके। इसके पास $5,000 बिलियन का कोयला है, $5,000 बिलियन का जी। और इसके पास $2,000 बिलियन का सोना है और धाते हैं और इसकी एग्रीकल्चर में 3 गुना पोटेंशियल है। बिल्कुल पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली नहायत इम्पोर्टेंट मुल्क है। ये मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, मगर इसके बावजूद कौम से हकायक छुपाकर सब अच्छा है कि जो कहानियां हैं वो आवाम को सुनाई जा रही बड़ी डिटाई के साथ। अब ये सिलसिला क्या मुल्क दिवालिया होने तक इसी तरह जारी रहेगा? आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूं तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे। मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक 3500 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे अंदरूनी मामला हम खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम अपने दफा पे क्या तवज्जो नहीं, लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया। जितनी महंगाई है या जितनी मतलब महंगाई की शरह बढ़ रही है, वैसे भी जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है मुल्क के। इंडिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो ये कि उनकी आर्मी है वो अच्छी है, वो इंटरफेयर नहीं करती उनके पॉलिटिकल मामलात में। तो सियासतदान ठीक है, उनके काम वो ठीक कर रही हैं। उधर इतने मतलब बेरोज़गारी वगैरह नहीं है जो हमारे यहाँ इतनी है। डॉलर भी उधर कम है, ठीक है ना। उनका जो करेंसी रेट है वो भी हमसे ज़्यादा है। वो इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रॉन्ग है। उनके जो फॉरेन है रिलेशन दीगर ममालिक के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बजाय हम मतलब कोई हमसे अगर रिलेशन रखता भी है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, बाद में वो मतलब गुलाम वाली एक हैसियत है हमारी, इसके अलावा तो कोई नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो किसको आप आगे देखते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर तो देखा जाए मेरा ख्याल है कि अगर तो जज्बे के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान है, वैसे अगर रियलिटी है वो इंडिया है। अच्छा, जज्बे के लिहाज से पाकिस्तान आ गया और रियलिटी में इंडिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूँगी, फ़ौज किसी भी मुल्क की हो वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करती है, अपनी कंट्री के लिए लड़ती है। इसमें ये बात कहना गलत है कि इस फ़ौज का जज्बा ज़्यादा है या इस फ़ौज का जज्बा कम है। फ़ौज का तो काम ही अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक जज्बा जो ईमानी है ना वो बहुत मैटर करता है इस मामले में, ठीक है। कौन सा जज्बा? ईमानी। क्योंकि हमारे मज़हब में ये कि जो अपने अल्लाह की राह में फौत होता है वो शहीद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत आला है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जज्बा उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी फ़ौज भी अच्छी है, वो अपनी सरहदों की ठीक से हिफाजत करती है, ठीक है। हमें मतलब हमने बहुत कुछ खो दिया है, जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान वो भी हमने खो दिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो बलूचिस्तान में चल रहा है वो भी मतलब ये एक मतलब नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हमने इन चीज़ों पे काबू मतलब पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें।
नहीं वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फौज ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकोनॉमी की जंग है, जो वो मतलब मिसाइल तोपों की वो जंग नहीं है मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क स्ट्रांग हो। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे, रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे, उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान की फौज ने। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था, आपको पता था? मुझे पता। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा भाई जब आगे 2,500 के 2.5 लाख हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं, साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब सिलेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं? ना ये लेकिन किया है। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हमारी जो अफवाज जो कि फौज के उन्होंने जारिहाना तरीके से हिंदुस्तान के तकरीबन 2.5 लाख मुकाबला करते किया, लेकिन जब उनके ज्यादा हैवी हुए तो फिर भाई उनके कब्जे में हमारी फौज चली गई। इसको तो डिनाई, इसको मानने में क्या गलत है? अगर कर दिया तो क्या हुआ? सर इस चीज को मान लेते हैं, कुछ चलेंगे होंगे, बात का तो कोई बंदी बना लेते हैं, ठीक है। वो इंडिया के मुताबिक सबको नहीं बनाया। 93,000 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने, इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया, जो कि हमारे, आपको पता होगा कि 71 की जंग के बाद हमसे क्या हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। ऐसा ही मानते हैं? जंग के बाद का बांग्लादेश तो अलग हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज थी ना। बांग्लादेश वो जारी बात, हमारा हिस्सा था, फौज तो हमारी उन सारी तरफ से ही। हार का अगर आप मजा नहीं ले सकते तो जीत का कभी भी आपको मजा नहीं आएगा। सर जंग का हम हारे हैं, वो कह रहे हो, हार को तो हम तस्लीम करते हैं।